शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में अतीक के गुर्गों की पेशी होगी, कोर्ट में पेश करेगी प्रयागराज पुलिस। कल अतीक के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए उसी के दफ्तर से। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़े हुए किस तरीके से लगातार एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है, एसटीएफ की टीम नजर आ रही है और एक्शन लगातार हो रहा है। थोड़ी ही देर में अतीक के गुर्गों की पेशी होगी, कोर्ट में पेश करेगी प्रयागराज पुलिस। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, ये वो 5 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है बीते दिन प्रयागराज के जयरामपुर इलाके से। इसमें नियाज अहमद है और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से हंगामा जो है वो पर अपना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये देखिए नियाज अहमद है, सजद है, अरशद है, कैश अहमद है, राकेश है। ये वो 5 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है बीते दिन प्रयागराज के जयरामपुर इलाके से और गिरफ्तार कर अब इन्हें कचहरी में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए, और यहाँ पर इन 5 आरोपियों के जो परिवारीजन है वो भी यहाँ पर आ गए हैं। जो हंगामा इन्होंने करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। इन 5 पर आरोप है उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहने का और उमेश पाल हत्याकांड में रेकी करने का और अवैध जो असलहा है वो छुपाने का। तो ये 5 आरोपी आप देख रहे हैं इस वाहन में लेकर जाए गए, कचहरी में इनको पेश किया जाएगा। इन पर आरोप है कि इन्होंने कैश छिपाया है, असलहा छिपाए हैं। इसके साथ ही इन पर आरोप है कि ये उमेश पाल की रेकी किया करते थे, कचहरी की रेकी किया करते थे। वो अपने घर कब आ रहा है, गाड़ी से कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इन तमाम चीजों की रेकी किया करते थे। बिल्कुल, और आपको बता दें कोर्ट से मोनिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ में अतीक के दफ्तर से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मोनिका, आपका रुख कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है, कितनी देर में पेशी की जाएगी? देखिए कुछ ही देर में ये पेशी की जाएगी क्योंकि 5 आरोपी हैं और 5 आरोपियों का मेडिकल किया गया और मेडिकल के बाद बस कुछ ही देर के बाद सीजेएम कोर्ट में पेशी की जानी है। और जाहिर सी बात है पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि जो कई अहम खुलासे हैं वो हो सके, क्योंकि अभी तक की जो खुलासे इन 5 आरोपियों के जरिए हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और अहम खुलासे हुए हैं। ये 5 आरोपी जिन्हें बीते दिन प्रयागराज के जयरामपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस उमेश पाल हत्याकांड में निभाते हैं, क्योंकि इसमें से सबसे पहला आरोपी नियाज अहमद जो है वो शख्स है जिस पर आरोप है कि उसने कचहरी से रेकी की थी। यानी कि उमेश पाल कब कचहरी जाता है, कब नहीं जाता है, क्या होता है, इससे संबंध में पूरी जो रेकी थी वो नियाज अहमद ने की थी। सजद जो दूसरा शख्स है, जो दूसरा आरोपी है, उस पर आरोप ये है कि उसे असद ने एक आईफोन दिया था जिसमें पहले से जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे वो सेव थे और उन कॉन्टैक्ट नंबर का फोन कर इस्तेमाल किया गया और वहां जो पूरी जानकारी है वो दी गई और उमेश पाल के घर के पास ही सजद रहता था और रेकी करता था कि उमेश पाल की गाड़ी कब कहां जा रही है, कब घर के पास आ रही है। यानी कि उसके घर के इलाके के आसपास के उमेश पाल की गतिविधियों से संबंधित जो रेकी थी वो सजद करता मोनिका, आप बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रही हो। देखिए कुछ ही देर में अतीक के गुर्गों की पेशी होने वाली। हमारे साथ अनामिका भी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे और अपडेट ले लेते हैं। अनामिका, अभी क्या अपडेट नजर आ रहा है आपको, क्योंकि लगातार एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है? और देखिए पुलिस एक्शन मोड में है और पुलिस के एक्शन का नतीजा यही है कि जो कल 5 आरोपी थे जिनको अरेस्ट किया था पुलिस ने, अब उनकी कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड में लेकर की पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ में जिस तरीके से कल 75 लाख कैश बरामद किया गया था असद के दफ्तर से, इसके अलावा जो असलहे बरामद किए गए थे उन असलहों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में इन असलहों का इस्तेमाल भी किया गया था। तो ये सारी बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएंगी। हालांकि जो 5 आरोपी उनकी अलग अलग भूमिका बताई जा रही है, कुछ ने रेकी की थी, कुछ के लिए कहा जा रहा है कि वो पैसे को लेकर के ट्रांसफर करते थे या फिर उसका काम संभालते थे, दफ्तर में काम करते थे। तो अलग अलग सबकी भूमिकाएं हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस रिमांड पे लेकर बिल्कुल अनामिका, आप लगातार जैसे एक अपडेट दे रही है। मोनिका का भी रुख करेंगे, कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब हम आपको लेकर चलेंगे अतीक के उस रहस्य लोक में जहां पर कभी एक वक्त था जब अतीक अपनी हुकूमत चलाया करता था और लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करता था। देखिए रिपोर्ट में। डॉन अतीक का टॉर्चर रूम। तो ये वो कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अतीक
यहीं पर लोगों को उठवा कर लाता था। लोगों को न सिर्फ लाता था बल्कि उसको टॉर्चर किया जाता था। गुनाह के साम्राज्य का सबसे बड़ा अड्डा। अति के मन मुताबिक फैसला करने को मजबूर ना हो जाए तब तक उसको यहीं पर रख उसके गुर्गे परेशान किया करते थे। अति का साम्राज्य लगभग लुटने के तौर पर आ चुका है सामने लोगों के। खंडहर में डॉन की ऐशगाह। देखिए सामने यहाँ अतीक बैठता था, उसके लिए अलग से मसलन लगी हुई थी और इसके दो हिस्से और बनाए गए थे मसलन के। एक हिस्सा ये और एक हिस्सा मेरे दाहिने हाथ पर। यह अतीक का पर्सनल कमरा था। टूटा हुआ मकान, बिखरे हुए पत्थर। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये घर डॉन अतीक के पाप के साम्राज्य का सबसे बड़ा अड्डा होगा। माफिया अतीक की अय्याशी का सबसे बड़ा ठिकाना होगा। माफिया के जुर्म का सबसे बड़ा रहस्य लोक होगा। ये वही घर है जहां से बैठकर माफिया फैमिली अपनी हुकूमत चलाती थी। असलहों और गुंडों की फौज के दम पर जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते थे। आज आपको अतीक के इस रहस्य लोक की सिलसिलेवार जानकारी देंगे। डॉन के कैश लोक की हर परत आपके सामने खोलेंगे। यही वो कमरा है जहां से पुलिस के हाथ अतीक की पाप वाली कमाई लगी है। इस काली कमाई को बाहर निकालने के लिए कैश लोक में फावड़ा गैंती तक चलाने पड़े। बताया जा रहा है कि इस कैश लोक में अतीक अपने पाप की कमाई छिपाता था, नोट असलहों को छिपा कर रखता था। मौजूदगी इस वक्त उसी अतीक के दफ्तर पर है जहां पे कल छापेमारी की गई थी और 74 लाख कैश यहाँ से बरामद किया गया था। ये देखिए ये वही उसका दफ्तर है। हालांकि कल देर रात तक छापेमारी चलती रही, लिहाजा जो तस्वीरें थी वो साफ नहीं आ पाई। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल ये दफ्तर काफी पुराना है, इसका एक हिस्सा पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से अतीक के गुर्गों ने इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ खबर दी थी, जो पुलिस के मुखबिर है उनसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस दफ्तर में अभी भी बहुत कुछ ऑपरेट होता है यहाँ से। लिहाजा यहाँ पे पुलिस की ओर से छापेमारी की गई थी। और देखिए यहाँ से कि ये जो आगे का हिस्सा देख रही है वो टूटा हुआ है, लेकिन दफ्तर अभी भी चल रहा था। कुछ सामान यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। कल 5 लोग जो यहाँ से अरेस्ट किए गए हैं, देखिए उनके सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वही 5 लोग हैं जो उमेश पाल के हत्याकांड से पहले रेकी कर रहे थे। अतीक के बेटे असद ने इन लोगों को एक हैंडसेट दिया था, आईफोन दिया था। उस आईफोन में पहले से कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जिसके जरिए ये लोग कॉन्टैक्ट करते थे। जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉन अतीक के इस अड्डे पर खास टॉर्चर रूम भी बनाया गया था। ये वो कमरा है जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी। हुक्म ना मानने वालों को अतीक जज बनकर सजा सुनाता था, दुश्मनों को कैद कर मनमाने फैसले करता था। कहा जा रहा है कि साल 2005 में उमेश के अपहरण के बाद भी उसे इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। जिस टॉर्चर रूम का मैं जिक्र बार बार कर रही हूँ, मैं वहां पे आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि वो कमरा अपने आप में बहुत सारी किस्से कहानियों से लबरेज है। क्योंकि कहा जाता है कि जब अतीक अहमद अपने आप में बहुत पावरफुल था, पॉलिटिकली भी, पैसों से भी, दबंगई से भी, उस वक्त तो इस तरीके से अपने कमरे को रखता था, दफ्तर को रखता था, जहां पे उसके इशारे पर लोग उठा के लाए जाते थे। यहाँ पर न सिर्फ परेशान किए जाते थे, बल्कि यहाँ पे ये देखिए यही वो रूम है। इसके बाहर देखिए आप कि कल पुलिस ने जैसे छापेमारी की तो बहुत सारी चीजें यहाँ से बाहर निकाली। ये बसपा का पट्टा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि बसपा से करीबी अतीक की कैसी थी सभी जानते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन सतीश से कहूंगी, सतीश आप अंदर आइए। ये देखिए अतीक अहमद की जो निशानियां हैं यहाँ पर वो अभी भी लगी हुई हैं। तो ये वो कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अतीक यहीं पर लोगों को उठवा कर लाता था। लोगों को न सिर्फ लाता था बल्कि उसको टॉर्चर किया जाता था। उसके गुर्गे इस कमरे को टॉर्चर रूम के नाम से पुकारते थे और कहते थे कि कमरे में बंद करने के बाद से कई बार लोगों को 2-2 दिन 3 दिन छोड़ दिया जाता था। अपने बेहद खास दफ्तर में डॉन अतीक ने अय्याशी का भी पूरा इंतजाम रखा था।